एक प्रोफेसर साहब थे। वो उसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और रोज शहर में पढ़ाने जाया करते और शाम को वापसी की ट्रेन से आते थे और फिर घर को जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। उनके पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता उन्होंने पाल रखा था। कुत्ते का ये स्वभाव था कि जब प्रोफेसर साहब सवेरे ट्रेन के समय पर स्टेशन जाते थे तो वह उनको पहुंचाने के लिए जाता था और जब तक वो ट्रेन पर सवार नहीं हो जाते और ट्रेन चल नहीं देती तब तक वह आंखों में आंसू भर करके उनको विदा करता रहता और जब ट्रेन चली जाती तो वह घर आता था। और शाम को वापसी की ट्रेन जब आती थी उस समय उसे मालूम था, याद रखें आप, घड़ी आपके पास बनावटी है लेकिन जैविक घड़ी हर जीव के पास रहती है। उससे वो समय का पता लगा लेते हैं और निर्धारित समय पर वापसी ट्रेन के समय वह कुत्ता घर से जाता और प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करता। ट्रेन आती, अपने स्वामी का वह अभिवादन करता और उनके साथ साथ घर आता। ये दैनिक क्रिया हो चुकी थी। समय बीतता गया, परिस्थितियां बदलती गईं, लेकिन कुत्ता नहीं बदला। एक समय आया कि एक दिन उस कुत्ते ने अपने मालिक को विदा तो कर दिया, लेकिन स्कूल में जाने के बाद अचानक हार्ट अटैक हुआ और उनके स्वामी मर गए और फिर वापस नहीं आए। कुत्ता वापसी के समय उस ट्रेन के इंतजार में जाता, लेकिन अब तो मालिक है नहीं, आता कौन? किसको वह रिसीव करता? जिसे उसने सी ऑफ किया था, विदा किया था, वह फिर लौट कर नहीं आया। हमारे आपके जीवन में ऐसी ही घटनाएं आती हैं। कोई बालक जन्म लेता है, आप रिसीव करते हैं, और आदमी विदा होता है, आप सी ऑफ करते हैं। उस कुत्ते को ये पता नहीं कि हमारा मालिक तो अब इस धरती पर नहीं रहा। रोज ट्रेन जब आती, वापसी की ट्रेन, उस ट्रेन का वह इंतजार करता और तब तक इंतजार करता जब तक ट्रेन विदा नहीं हो जाती। ये क्रिया नित्य होती रही। अब तो उसका मालिक आने वाला था नहीं। पूरे जीवन पर्यंत उस कुत्ते ने अपनी यह लीला, अपना यह कर्तव्य, निष्ठा, स्वामी भक्ति दिखाया। मरते दम तक वह हमेशा उस ट्रेन का इंतजार करता रहा और ट्रेन के जाने के बाद घर आता रहा। क्या ऐसा दृष्टांत आप अन्य जगह देख पाते हैं? कितना महान ये व्यक्तित्व रहा कुत्ते का। अरे कोई भी प्राणी संसार में परमात्मा ने जो पैदा किया है बिना उद्देश्य के नहीं किया है, और हर एक के लिए आजीविका का, एकोमोडेशन का साधन भी बना दिया है। कुत्ते धरती पर आते हैं तो आपके ऊपर बोझ नहीं है। जितनी सेवाएं वो देते हैं उस सेवा का पारिश्रमिक आप कभी दे नहीं सकते। आप प्राकृतिक तौर पर उनको रहने दें तो भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बंधु, आपसे हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना है कि वृक्ष हों, वनस्पतियां हों, कुत्ते हों, बिल्ली हों, कोई जानवर हों, उनके जीवन में सुगमता आप न ला सकें तो कम से कम दुरूहता न पैदा करें। यह भी आपकी मेहरबानी होगी। कुत्ते जैसा
वफादार कौन होगा, स्वामी भक्त कौन होगा,